मान्यवर जी, आपने जैसा कहा कि चुनाव जो होने जा रहे हैं अभी दिल्ली में, तो इसमें हम जा कर के जो लोकल पर्सन है वो जाएगा, वोट बैंक जाएगा और ईवीएम की मशीन से वो हाथी का बटन दबाए। लेकिन ये तो हमें डर है कि हमारा वोट, हम तो बटन हाथी का ही दबाएंगे पूरे विश्वास के साथ में, लेकिन हमारा वोट कहीं और चला जाएगा। ईवीएम जो मशीन है वो वोट हैकिंग का काम कर रही है, यानी मतदान सुरक्षा अधिकार को खत्म कर रही है पिछले लगातार कई वर्षों से। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ तो हमारे वोट असुरक्षित हो गए सारे। मतदाता अधिकार का ये दुरुपयोग नहीं है, लेकिन मतदाता के दिए हुए मतों की चोरी में व्याख्या में आ सकती है। तो वोट डालने का अधिकार तो है, जब तक संविधान है तब तक है। बाद में चाहे वो राजतंत्र लागू करें, अगर समाज ने नहीं समझी बात, उनकी मानसिकता को नहीं परखा, तो राजतंत्र की शिकायत होंगे। नहीं तो बाबा साहेब का दिया हुआ लोकतंत्र है। और जो मताधिकार का दुरुपयोग वो नहीं कर सकता, सरकारें नहीं कर सकती। जो मतदाता है वो अपने अधिकार का दुरुपयोग और सदुपयोग कर सकता है। लेकिन जहां तक आपने ईवीएम का बात कहा, मैं उस बात से, आपके प्रश्न से पूर्णतः सहमत हूं। क्यों? क्योंकि ना तो आप अपनी उससे कह रहे हैं और ना मैं ही उस हैसियत से जवाब दे रहा हूं। जो समाज में, जो देश में आचार विचारों का आवागमन हो रहा है, अखबारों में, नेशनल चैनल्स पर, गवर्नमेंट के चैनल्स पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और एक वो क्या वो चिड़िया सा बना होता हो ट्विटर पर, लोग अपनी अपनी भावनाएं पेश करते हैं कि भाई सोशल मीडिया कि ईवीएम से वोटों में गड़बड़ी कर दी जाती है। और लोग बाग तो यहाँ तक डायलॉग बोलना शुरू कर देते हैं, और उन्होंने व्हाट्सएप वगैरह पर भी इस तरह का होता है, और लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं कि वोट चाहे किसी को डालो, कमल के फूल पर जाएगी। तो ये जो एक भ्रामक तथ्य है, उस भ्रामक तथ्य में भ्रामक शब्द अलग हटा दें तो सच्चा भी तथ्य हो सकता है। उसका कारण ये है, उसका आधार ये है कि ईवीएम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम इस्तेमाल होता है। चुंबकीय, विद्युतीय सिस्टम का, उपकरण का इस्तेमाल होता है। अब विद्युतीय चुंबकत्व का गुण है कि वो दूसरे इस तरह के एपरेटस से प्रभावित हो सकता है। और ऐसी बात इस देश के साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने कई बार पूरा चैलेंज के साथ उन्होंने प्रूव करना भी चाहा है। वो एक अलग मुद्दा है कि उनके साथ क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, आज वो कहाँ हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन लोगों ने उसको प्रूव करना तो चाहा, और लोगों ने नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके साथ साथ मेरी बात को जहान भी सुनेगा, तो उसमें जो चुंबकीय
विद्युतीय जो उपकरण है वो दूसरे समान गुण वाले उपकरण से प्रभावित होता है। ये चुंबकीय विद्युतीय उपकरण की गुण है, खासियत है, विशेषता है उसकी। तो कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। अब नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर बहुत सारे देशों ने, इस दुनिया के, इस जहान के, संसार के बहुत सारे देशों ने ये प्रक्रिया अपनी अपने यहाँ पर अपनाई, स्वीकार की। लेकिन जब उन पर ऐतराज लगे, वहाँ की जनता ने ऐतराज लगाया, सरकार में रहने वाले लोगों ने ऐतराज उठाया, तो फिर कुछ देशों ने, कुछ क्या बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ से किसी भी तरह के चुनाव के लिए ईवीएम सिस्टम को अलग कर दिया, हटा दिया। मत पत्रों के आधार पर चुनाव है। अब मैं इन एडवांस बात कर रहा हूं कि आप एक सवाल खड़ा कर सकते हैं कि साहब इस देश में तो बूथ कैप्चरिंग होती है, मत पत्रों की पूरी मत पेटिकाएं उठा करके ले गए, कैप्चरिंग होती थी, डकैती डलती थी बूथ स्थलों पर। तो उसमें मेरा मानना ये है और समझना ये है, और मैं लगभग देख भी रहा हूँ, जान भी रहा हूँ कि आज का जो मेरा भारतीय नागरिक है, 1970 और 80 से पहले जो उनकी शारीरिक संरचना, शारीरिक उनका गठन था, बलशाली थे, बुद्धिजीवी ज्यादा नहीं थे, तभी तो हथियार का इस्तेमाल करते होंगे लोग। लेकिन आज पिज्जा सिस्टम, बर्गर का इस्तेमाल और अनावश्यक स्वाद वाले रासायनिक पदार्थों के खाने पीने से भारतीय जो आदमी है उसकी शारीरिक ताकत में, फिजिकली पावर में डेफिशिएंसी आई है, गिरावट आई है। तो अब दादा और गुंडा केवल एक बात पर तो रह गए होंगे कि कहीं कट्टा चलाएं, कहीं गोली चलाएं, कहीं रिवाल्वर, कहीं राइफल, कहीं स्टेन गन, कहीं और कुछ, कहीं और कुछ, उसका दुरुपयोग करके अपराध का काम तो कर सकते हैं। लेकिन एक हाथ में हथियार हो और दूसरे हाथ में मत पेटिका हो वजन वाली, लंबी चौड़ी, उसे उठा करके भागना आज के भारतीय आदमी के ताकत में मुश्किल काम सा हो गया है। तो फिर मतपत्रों से कराओ ना जी चुनाव। मान लीजिए आपकी मजबूरी है कि भाई दिल्ली का चुनाव तो ईवीएम से ही होगा, गुजरात का होगा, हिमाचल का हो गया है, तो भाई ये हो गए या होंगे, कोई बात नहीं। इसके बाद आप मतपत्रों पर आइएगा। क्यों? क्योंकि और देशों की सरकारों ने ईवीएम सिस्टम को नकार करके मतपत्रों के आधार पर अपने चुनाव कराने प्रारंभ कर दिए। आज भी हो रहा है और कल को भी होगा। तो फिर जब मैं विश्वगुरु बनना चाहता हूं संसार में, तो विश्व गुरु की कोई तो खासियत होगी। अब राजतंत्र के विषय में तो बाबा साहिब ठीक ठीक इलाज कर गए हैं,
कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। अब तो बैलेट बॉक्स में से या आज का ईवीएम में से राजा निकलेगा। लेकिन हमारा मानना यह है कि जब ईवीएम पर बार बार सवाल उठ रहे हैं और कोर्ट में भी मामले चल रहे हैं और कुछ लोगों ने जान जोखिम करके उसको प्रूव भी करना चाहा है, लोगों ने नहीं प्रूव करने दिया या नहीं कर पाए, वो अलग मुद्दा है, ने प्रयास किया, तो फिर जिस पर उंगली उठ जाए, क्या भारतीय सामाजिक व्यवस्था में और भारतीय संस्कार व्यवस्था में ये गुण तो नहीं है, ये तो अवगुण हो जाएगा कि जिस पर उंगली उठ गई वो खराब है, ये तो संस्कार कहता है। अगर उंगली अच्छी उसमें उठी है तो महान है, संस्कारिक बात है। और यदि उंगली ऐसे उठी है कि ये चीज ठीक नहीं है, इसे दूर करो, इसे हटाओ, तो फिर अगर हम विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं और साकार करना चाहते हैं तो फिर हमको चुनाव प्रक्रिया वो हमको बदलनी चाहिए। तभी भारत की जनता खुश होगी कि हाँ भाई हमारा मत मेरी मर्जी के मुताबिक है, क्योंकि वो मत पत्र में जैसे ही स्टैम्प करता है उसकी आंखें देखती हैं, मन प्रसन्न होता है कि मैंने अपनी चाहत के मुताबिक वोट डाली है। ईवीएम में जैसा हाल है, जैसा मैं कहता हूं भाई अच्छी बात हो ईवीएम, लेकिन बदनाम तो हो गई है। तो जो ईवीएम बदनाम हो गई है कि वोट डालने के लिए बटन किसी का भी दबाएं लेकिन जाएगा किसी और के लिए, तो ये जो संदेह है, भ्रामक स्थिति है। लोकतंत्र से सवाल आ रहे हैं, लोकतंत्र यानी जनता, जनतंत्र इस बात से खुश नहीं है। जनतंत्र नहीं चाहता कि ईवीएम से चुनाव हो, फिर राजतंत्र क्यों चाहता है? देखिएगा, राजतंत्र खैर अभी नहीं है, लेकिन राजतंत्र चाहने वाले लोग इस चीज को चाहते हैं कि ये ईवीएम सिस्टम रहे। जनतंत्र और लोकतंत्र चाहने वाले लोग, लोकतंत्र में यकीन और विश्वास रखने वाले लोग ईवीएम को आज पसंद नहीं कर रहे हैं। हम लोग समाज में जाते हैं, हम लोग जब लोगों से चर्चा करते हैं तो उन लोगों का सबसे पहला यही सवाल होता है कि आप कैसे समाज सुधारक हो, आप पे चुनाव प्रक्रिया में तो सुधार करवाया नहीं जा रहा। तो हम उनको एश्योर करके आते हैं कि भाई हम आपकी बात अपने अल्फाजों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे, या फिर साम दाम दंड भेद सारी पॉलिसी अपना करके बनाओ ना एक बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार, हम बदल करके दिखा देंगे। और लोकतंत्र में लोगों की आस्था को बिठा दें, वो तो हम करना चाहते हैं। यदि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी यदि सत्ता में आती है तो ईवीएम 100% हट जाएगी, आप दावा कर? हटा देंगे भाई। देखिएगा, लोकतंत्र की सरकार का मतलब क्या होता है कि लोगों की, जनता की प्रत्याशित मांग, उचित मांग, संवैधानिक मांग, संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से उसका निराकरण देंगे, हल देंगे। इसीलिए तो सरकार बनती है। और फिर बाबा साहब के संविधान में तो है ना प्रावधान, अपनी सरकार अपने आप, अपने के लिए, मतलब अपनों के लिए, मतलब समाज के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं,
समाज हित में, देश के कल्याण के लिए लोकतंत्र की व्यवस्था है। अब वो एक अलग बात है कि मैं टीवी पर प्रचार कुछ कर रहा हूं, जमीन पर वास्तविकता कुछ और है। हम इस चीज का विरोध करते हैं। हम तथागत के सिद्धांतों में यकीन करने वाले लोग हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने ये कहा है, मैं किसी और धर्म की अवमानना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि लोक कल्याण के लिए तर्क संगत, लोक संगत प्रक्रिया अपनानी चाहिए, मध्यम मार्गी होना चाहिए कि झूठी बात की तरफ हमारा कोई नजर न जाए, दिमाग न जाए, और सिर्फ लोक कल्याण की बात हम करें। उसमें सभी व्यक्ति विशेष का भी कल्याण हो जाएगा। और तो और जमीन के जितने भी जीव हैं, अगर तथागत के पंचशील के सिद्धांत पर चलें तो अकारण किसी की जीव हत्या नहीं होगी, तो जंगल फलीभूत होगा। फिर हमको वहां से बाहर से टाइगर नहीं लाने पड़ेंगे, चीते नहीं लाने पड़ेंगे, क्योंकि हम मारेंगे नहीं। यहां तो लोगों ने मारे हैं ना, मुकदमे चल भी रहे हैं लोगों पर।